नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस बार कहीं न कहीं बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। अभी अगर हम पहले चरण की बात करें तो कि मुज़फ्फरनगर और सहारनपुर में जो नुनत्ता महापंचायत हुई, खेड़ा महापंचायत हुई, इसने पश्चिम यूपी में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी और अब ये चुनौती पश्चिम से पूरब की तरफ जाती दिख रही है। क्योंकि पश्चिम में अगर हम जौनपुर लोकसभा की बात करें तो धनंजय सिंह का चूँकि बसपा ने टिकट दिया है और एक अपहरण के मामले में धनंजय सिंह जेल चले गए और जेल उस समय गए जब वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। हालाँकि जेल जाने को लेकर लगातार जो एक वहाँ राजपूत लॉबी है उसमें बेहद आक्रोश दिखाई दिया। हालाँकि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई और अभी जेल से नहीं निकले, लेकिन 1-2 दिन में जेल से वापस जा सकते हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को जौनपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। हालाँकि वो तैयारी चल रही है और 1-2 दिन में वहाँ धनंजय सिंह वापस जौनपुर जाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी ओर एक केसरगंज जो लोकसभा सीट है और नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। हालाँकि 2 ऐसे पुरोधा हैं वहाँ क्षेत्रीय राजनीति के, उनको लेकर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। ये माना जा रहा है कि जो केसरगंज लोकसभा सीट है वहाँ से बीजेपी ब्रजभूषण शरण को टिकट देते हुए बहुत डरी हुई है। बीजेपी का मानना है कि यहाँ केसरगंज में चौथे चरण का चुनाव है 20 मई को और हालांकि 3 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है। अभी तक बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर नहीं किया और बीजेपी के इंतजार में जो दूसरे दल हैं, जो कांग्रेस सपा अलायंस है, उन्होंने भी अभी टिकट डिक्लेयर नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है दोनों पार्टी। बीजेपी को ये लगता है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दे दिया तो चूंकि 25 मई को जो चौथा चरण है, 5वां चरण है, 5वें चरण में हरियाणा की 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अगर चौथे चरण में केसरगंज लोकसभा में ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया तो बीजेपी को ये डर है कि हरियाणा में एक बड़ा इशू बन सकता है। क्योंकि जो तमाम हरियाणा की जो बेटियां हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उन्होंने जिस तरह दिल्ली जंतर मंतर पे पूरा धरना दिया, प्रदर्शन दिया और पूरी दुनिया भर में जो ये इशू निकल कर रहा है ब्रजभूषण शरण और ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच में, उसको लेकर चूंकि अभी मामला शांत है, लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया तो ऐसा हो सकता है जो विपक्षी दल हैं वो केसरगंज से किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने चुनाव मैदान में ना उतार दें। और अगर उतार दिया गया तो हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका बड़ा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और अगर बीजेपी यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देती है तो जो जिस तरह पूर्व में तमाम जो राजपूत राजनीति, जो राजपूत विरोध हुआ, ऐसी संभावना बीजेपी को पूर्वांचल में लग रही है। उन्हें लगा कि इधर जौनपुर में धनंजय सिंह नाराज हैं, इधर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कर सकता है तो तमाम जो राजपूत लाभी है पूर्वांचल की, वो वहां कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मुखरना हो जाए। और बीजेपी को डर है कि अगर पूर्वांचल में जो क्षत्रिय लाभी है, अगर वो बीजेपी के खिलाफ पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह लामबंद हो गई, विरोध में उतर आई, तो बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां झेलना पड़ सकता है। जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ जिस तरह वोट परसेंटेज कम हुआ, इसको लेकर बीजेपी नहीं, मोदी और अमित शाह जी कहीं ना कहीं नींद उड़ी हुई है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस समय बीजेपी एक ऐसे बीच में, ऐसे व्यूह में फंसी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी केसरगंज से ब्रजभूषण शरण को अपना प्रत्याशी बनाती है तो उन्हें डर है कि हरियाणा में एक बड़ा विरोध का सामना 5वें चरण के चुनाव में उन्हें करना पड़ सकता है। और अगर ब्रजभूषण शरण को प्रत्याशी नहीं बनाया तो जो पूर्वांचल की राजनीति है वो एक बार फिर बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। क्योंकि पश्चिम में जिस तरह ठाकुर समाज नाराज रहा भाजपा से, इसका लाभ कहीं ना कहीं बसपा ने उठाया और बसपा ने यहाँ क्षत्रिय समाज को टिकट भी दिया। ये माना जाता है कि जब सामाजिक प्रत्याशी का मामला होता है, समाज के प्रत्याशी का मामला होता है, तो इस बार जो चुनाव है वो बड़ा अजूबा चुनाव है। इस बार धर्म नहीं, जातियों का चुनाव है। जिस तरह लगातार तमाम जो चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल हो, वो तमाम जातियों को देख रहे हैं कि किस लोकसभा में कौन सी जाति प्रभावी है। और जो और अन्य जाति, भाजपा का जो कोर वोटर है, उसमें जो बहुत सारी जातियां हैं, वहां भी कहीं ना कहीं ये असंतोष है कि लगातार एक ही जाति को भाजपा लगातार लोकसभा पहुंचा रही है। तो इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में जातियों के द्वारा बहुत विरोध किया गया, खासकर उन प्रत्याशियों का बहुत विरोध किया जिनको तीसरी बार बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। अब चूंकि अगर मैं सहारनपुर की बात करूं, मैं कैराना की बात करूं, तो कैराना में बसपा ने वहां शिवपाल राणा है और ठाकुर, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो यहाँ नंदकिशोर पुंडीर है, इन्हें बसपा ने गाजियाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो यहाँ राजेंद्र सोलंकी हैं, उन्हें बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और धनंजय सिंह का जब भी मामला हुआ तो उनकी पत्नी श्रीकला को
बसपा ने प्रत्याशी बना लिया। तो ये जो बसपा की एंट्री है, इधर एक तरफ क्षत्रिय समाज की नाराजगी और एक तरफ उसमें बसपा की एंट्री, वो जो बसपा की एंट्री है उसने कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब डर ये है पूर्वांचल में कि ब्रजभूषण को टिकट दे सकते, और अगर टिकट नहीं दिया तो उसे ना उसे बीजेपी झेल सकती, क्योंकि जिस तरह पश्चिम में लगातार वोट परसेंटेज कम हुआ है, बीजेपी को लगभग 10 से 12 सीटों पे जो क्षत्रिय समाज है उसके आक्रोश का सामना करना पड़ा। और उसके आक्रोश का सामना करने का मतलब है कि जो वोट बैंक है बीजेपी का वो कहीं ना कहीं खिसका है। पूर्वांचल में बीजेपी नहीं चाहती कि पूर्वांचल में जो क्षत्रिय राजनीति है उसका आक्रोश बढ़े और वहां बीजेपी को नुकसान हो। और बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि अगर यहाँ ब्रजभूषण शरण को टिकट दिया तो हरियाणा में उसके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अगर हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो लगातार 2014 और 2019 में तमाम 10 साल से हरियाणा की तमाम लोकसभाओं में बीजेपी का कब्जा है, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और लगातार भाजपा का विरोध भी है। तो भाजपा ऐसा मौका विपक्ष को नहीं देना चाहेगी कि यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देकर हरियाणा में इसके एक विरोध का सामना बीजेपी को करना पड़े। जहां तक ब्रजभूषण सिंह शरण का मामला है, तो चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पहले कह चुके कि अगर बीजेपी ने उनकी पत्नी या बेटे को टिकट देने का प्रयास किया तो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ब्रजभूषण अवश्य चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि जिस तरह आरोप में उन्हें फंसाया गया वो गलत आरोप है, और उनकी राजनीति को ध्वस्त करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए। उनका मानना है कि चुनाव तो ब्रजभूषण शरण ही लड़ेंगे, अगर भाजपा नहीं देगी तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। उनका मानना है कि इससे पहले वो चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ राजनीति का उन्हें लंबा अनुभव है, वो कई बार सांसद बने हैं, वो सपा से भी सांसद बने हैं, निर्दलीय भी सांसद बने हैं। उनका मानना है कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी और झूठे आरोप को सही साबित करने का प्रयास करेगी तो फिर ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह किसी भी दल से या इंडिपेंडेंट केसरगंज से चुनाव लड़ेंगे। और इस समय सबसे बड़ा इशू पूर्वांचल की राजनीति, जो क्षत्रिय राजनीति है, वहां बड़ा इशू ब्रजभूषण शरण को लेकर है, क्योंकि धनंजय सिंह के जेल के जाने के बाद में जो वहां एक ज्वालामुखी जो विरोध फूटा है और जिस तरह पश्चिम में लगातार बवाल हो रहा है, जब हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ बड़ी महापंचायत ठाकुरों की होने वाली प्रस्तावित है। राजस्थान में बड़ा बवाल लगातार चुनाव के दौरान दिखाई दिया। गुजरात में आज भी लगातार वहाँ जो क्षत्रिय समाज है वो लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर है। तो कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी को ये डर भी है कि अगर ब्रजभूषण शरण को टिकट नहीं दिया तो जो पूर्वांचल की राजपूत राजनीति है, जो क्षत्रिय राजनीति है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती ना बन जाए, बीजेपी के विरोध में ना उतर जाए। और अगर पूर्वांचल में धनंजय सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह विरोध में उतरते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो एक बड़ा जो समूह है वहाँ, जो तमाम नेता हैं, वो तमाम नेता सब लोग बीजेपी का विरोध करेंगे और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आज शाम तक टिकट फाइनल करना है। देखना यह है कि अगर आज ब्रजभूषण शरण का टिकट भाजपा घोषित करती है तो फिर एकाएक जो हरियाणा की राजनीति है, हरियाणा में जो विपक्षी दल है उसे एक इशू बैठे बैठे मिल सकता है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो 5वें चरण का हरियाणा में चुनाव है, वहाँ इस इशू को वो बड़ा रूप देने की स्थिति देने की तैयारी कर रही है। और रही बात केसरगंज की, तो जैसे ब्रजभूषण शरण को टिकट मिलेगा तो ऐसा हो सकता है जो विपक्षी दल है, क्योंकि विपक्षी खेमे ने भी अभी कोई प्रत्याशी केसरगंज में नहीं उतारा है, उनका भी ये मानना है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट देती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई महिला खिलाड़ी है उसे विपक्षी दल केसरगंज से चुनाव लड़ा सकता है। अब देखना यह है कि भाजपा इस चुनौती से कैसे पार पाएगी, क्योंकि एक तरफ हरियाणा का जो चुनाव है वहां बड़ा विरोध होने की संभावना है, और अगर यह टिकट नहीं दिया तो जो पूर्वांचल की राजपूत राजनीति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती ना बन जाए। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश।